हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चे पैरामेडिकल भी कर रहे हैं और तैयारी करते-करते अब माइंड में ख्याल आने लग गया कि सर हमारे फॉर्म कब आएँगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएँगे, सर क्या सिलेबस रहता है? तो उस सभी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आपसे प्यारे बच्चों को बताने वाला हूँ। और कोई बच्चा पहली बार हमारे इस चैनल जीएस प्लेनेट नर्सिंग से जुड़ा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये वो चैनल है प्यारे बच्चे जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये चैनल है ना, आपको बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने वाला है। अभी हमारी 2-3 सीरीज शुरू होने वाली है, उन सीरीज से आप जुड़ना आपके लिए सिलेक्शन का एक रामबाण सिक्का साबित होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बिल्कुल बेसिक से आपके पहले तो एक चीज ये बच्चों को नहीं पता कि सर क्वालिफिकेशन क्या होती है। भाई जो बच्चा एम्स का एग्जाम देना चाहता है तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। और 12th पास किससे होनी चाहिए? पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। ये क्या एक कॉल आ रहा है, इसको हमारे साथ होता है ऐसा, ये कुछ भी जाए लाइव फोन आ जाता है, ठीक है। 12th पास पीसीबी से। देखो एम्स में दो तरह के फॉर्म निकलते हैं प्यारे बच्चों। एक तो निकलता है बीएससी नर्सिंग का, एम्स दो फॉर्म निकालते हैं प्यारे बच्चों, एक बीएससी नर्सिंग का और एक फॉर्म निकालता है पैरामेडिकल का। ध्यान से समझना दोनों ही चीजों को। एक पैरामेडिकल का फॉर्म आता है, एक आता है बीएससी नर्सिंग का। अब सर बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म कौन भर सकता है, पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म कौन भर सकता है, दोनों को समझना। भाई जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है वो केवल केवल गर्ल्स भर पाएंगी, ये चीज अपने माइंड में बैठा लेना। कौन भर पाएंगी? गर्ल्स। और पैरामेडिकल का जो फॉर्म है गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों, ये चीज अपने माइंड में बैठा लेना। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए 12th किससे पास होनी चाहिए? पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। और पैरामेडिकल में 12th किससे पास होनी चाहिए? 12th के अंदर आपके पास पीसीबी वाले बच्चे हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, मैथ वाले बच्चे हैं वो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अब सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, ये भी काफी बच्चों को डाउट है फॉर्म भरने के लिए। तो यूआर, ओबीसी, ओईडब्ल्यूएस, इन सभी की जो आपके सामने परसेंटेज चाहिए होती है प्यारे बच्चों, वो मिनिमम 55% चाहिए होती है, ठीक है। 12th के अंदर सब्जेक्ट एक और होना चाहिए, साथ में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। पीसीबी और इंग्लिश मिलाकर आपके टोटल 55% होनी चाहिए। और यहाँ पर 12th में पीसीबी के साथ मैथ चाहिए और यहाँ पर परसेंटेज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी होनी चाहिए 50% और यहाँ पर एससी और एसटी की होनी चाहिए 45। कुछ एम्स ऐसी हैं, देखना आप अपने प्रोस्पेक्ट एम्स का, उसके अंदर कुछ ऐसी है जिसमें 45% पे भी सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। किसी बच्चे को 45 आ रही है इस कैटेगरी से तो भी उसके पास एक ऑप्शन एम्स में जाने का रहेगा, ठीक है। और सेम यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, ये माइंड में बैठा लेना। अब यहाँ जो बच्चा एससी एसटी का है, एससी का है, एसटी का है, फिजिकल हैंडिकैप्टेड है, उनको 50% चाहिए होती है। तो ये तो क्वालिफिकेशन। अब काफी बच्चे कहेंगे कि सर अभी हमने 12th का एग्जाम दिया है या हम अपेयरिंग वाले बच्चे हैं, क्या सर हम एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर पाएंगे या पैरामेडिकल का? तो यहाँ पर पीसीबी में अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं या फिर जिन बच्चों की हो चुकी है वो भी भर सकता है। तो ये चीजें मैंने पहले तो आपको ये बता दी कि एम्स दो तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर अब चीज आती है नंबर ऑफ सीट की, कि एम्स बीएससी नर्सिंग की नंबर ऑफ सीट कितनी है, कितनी सीट्स इसके अंदर है भाई। तो अभी है 1291 सीट। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके अंदर आपकी 800 प्लस सीट है पैरामेडिकल में, लेकिन इस बार ये संख्या 1000 प्लस हो जाएगी और यहाँ पर संख्या 1500 प्लस हो जाएगी, क्योंकि और आपकी नई एम्स आने वाली है। तो अब इन फॉर्म को भरने की डेट क्या है सर, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कौन से बैच से तैयारी करें? देखो आप बीएससी नर्सिंग की करो चाहे पैरामेडिकल की, इन दोनों का जो ऑनलाइन बैच है, हमने कॉमन बैच है हमारे जीएस प्लेनेट ऐप में, उन दोनों में दोनों के लिए राफेल बैच है प्यारे बच्चों। क्योंकि सिलेबस क्या होता है, आपका सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस का एक बार मैं बता देता हूं दोनों के अंदर। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें और चाहे हम प्यारे बच्चों पैरा मेडिकल की बात करें, दोनों के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के अंदर सिलेबस क्या आएगा। देखो इन दोनों के अंदर 11 12th आएगी, ये अपने माइंड में बैठा लेना बेटा, 11th आएगी प्लस 12th आएगी, ठीक है। 11 12th की क्या
पीसीबी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें और साथ में बीएससी नर्सिंग में क्या होता है 30 क्वेश्चंस तो बायोलॉजी के आते हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 30 क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स के आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके सामने केमिस्ट्री के आते हैं और 10 क्वेश्चन इसमें किसके आते हैं जीके के। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब आपका पेपर आने लग गया है। हम ऐप के अंदर मॉडल पेपर भी आपको देंगे, तो जीएस मिनट ऐप डाउनलोड कर लेना। और कोई ऑफलाइन आए ना, तो ऑफलाइन के लिए मैं हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, ये है 8852 041 88 9। ये सारी चीजें आप इस पे ऑफलाइन के लिए, और ऐप का कोर्स लेना है तो 99 29 786 377। प्यारे बच्चों, होली का आपके लिए ऑफर स्टार्ट हो चुका है। जीएस मिनट ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर जो कोर्स 1500 का है उसके अंदर आपको ऑफर मिल जाएगा बच्चों। अब पैरा मेडिकल के अंदर सिलेबस क्या आता है, देखो 2 ऑप्शन है, या तो बायो वाले बच्चों के लिए तो ये रहेगा भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायो के। लेकिन एडिशनल में कोई बच्चा मैथ वाला फॉर्म भर रहा है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि 30 क्वेश्चन मैथ के वो अटेम्प्ट कर सकता है, फिर उसको बायो नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ क्वेश्चन कितने आएंगे भाई, 90 एमसीक्यू आएंगे, 90 एमसीक्यू आएंगे और मार्क्स आपके रहेंगे 90। तो इसमें से अच्छे मार्क्स आपके सामने। अब पेपर यहाँ 2-2 घंटे का समय मिलता है। ये पेपर आपका रहेगा प्यारे बच्चों 100 मार्क्स का। ठीक है, और जो बच्चा 75% से अबोव लाएगा उसी को एम्स कॉलेज मिलेगी। तो मेहनत एक एक्सट्रीम लेवल पर आपको करनी पड़ेगी। फॉर्म कब स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है, तो इसको लेकर मैं बताऊं उससे पहले एक चीज और देखो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट होगा आपका 27 जून को। एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम कंडक्ट होगा 4 जुलाई 2026 को। ये भी शनिवार को एग्जाम है, ये भी शनिवार को है। हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले, बहुत बेहतर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिलने वाली है। अभी बनाया तुम्हारे लिए स्पेशल, अन्यथा हमारा बहुत बड़ा चैनल भी जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। हमने बहुत सारी क्लासें आप लोगों को दी है। ठीक है, और ऑफलाइन बैच की भी मैं बात करूंगा। अब हम होली पे नया बैच ला रहे हैं 10 मार्च से, तो ऑफलाइन आना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों बैच। लास्ट टाइम जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे प्यारे बच्चों, 8 अप्रैल 2025 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और जो लास्ट डेट थी 7 मई 2025। इस बार आपके फॉर्म थोड़ी जल्दी आने की संभावना है। इस बार आपके फॉर्म ये मान के चलो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन चांसेस ये भी होते हैं ये चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि डेट चेंज करी तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ये नीट वाले बच्चों को फॉर्म भरवाना चाहते हैं। तो हो सकता है 7 दिन का समय दे देंगे नीट के पेपर के बाद, तो आपको मौका मिल जाएगा। आपको नीट करना है, एम्स करना है, ये चीज अपने माइंड में बैठा लेना। ठीक है, और बाकी इसमें देखो पार सिस्टम होता है, बेसिक मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म बनना होता है, क्या स्टेप होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फॉर्म का मैंने बता दिया है। फर्स्ट वीक या लास्ट हद मारकर 15 अप्रैल से पहले पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे प्यारे बच्चों, इतना समय नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना। ये सिलेबस का क्राइटेरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ये अलग अलग एम्स है, जैसे एम्स दिल्ली है, बठिंडा है, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश। ये टोटल आपके 18 एम्स है। ये 20 संख्या करेंगे, आप लोग साथ दोगे तो हम आंदोलन भी चला देंगे। और ये नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, -1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपकी फीस रहती है 4-5 सालों की, कुछ नहीं है, 4 साल का कोर्स है और इसके अंदर 600 रुपये बेसिक फीस है। ये आप लोग देख सकते हो आराम से। और ऐसी ही आपको सटीक जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े रहें। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देने वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।